नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार शुभ प्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं आप सबके सामने जो आपके इससे पहले जो है एसएससी सीएचएसएल में जो कैलेंडर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको मैं आज आप सबको लेकर आया हूं। और मैं इस क्लास में पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो क्लास है हमारी प्रैक्टिस क्लास है, बेसिक क्लासेस नहीं है। मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने का, उस लेवल को बताने का प्रयास कर रहा हूं जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इससे पहले जो कोई एग्जाम्स आपके हुए थे वहां किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको यहां पर देखना है। तो यहां देख सकते हैं कि रीजनिंग कैलेंडर, प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ क्वेश्चन की आपकी झलक यहां पर आप सब देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें यहां पर लेकर चलना होगा। तो चलिए सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज आपको जो है कैलेंडर के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिनका कैलेंडर बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयार नहीं है तो वो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन करना है और आपको जो है सीखना है। अगर जीरो लेवल से तो आपको जो है सीखने के लिए पुरानी क्लासेस में आपको पलायन करना होगा, जाके देखना पड़ेगा। वहां बेसिक तरीके से पूरी कैलेंडर मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर वहां जाएंगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। और जब वो क्लासेस आप बढ़िया से देखेंगे तो फिर आप जब यहां पर आएंगे तो एक एक क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पीसीएस प्री का और यूसी नेट का जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा यहां प्रोवाइड किए गए हैं वो सारी की सारी डिटेल यहां पर है। और अगर आप किसी बैच को लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी यहां से जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि 27 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 का आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। प्रश्न में कहा कि 21 जून 2007 को, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 21 जून 2007 को कौन सा वार था, गुरुवार था, मतलब थर्सडे था। तो प्रश्न कह रहा है कि 21 जून, ध्यान से देखिएगा, 21 जून 2011 को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा, यह आपका प्रश्न है। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 21 जून और 21 जून का क्या है, महीना कॉमन है, डेट भी कॉमन है, मंथ भी कॉमन है, अंतर कहां है, सिर्फ वर्षों में। ध्यान से समझना, अरसर कहां है, वर्षों में। तो 2007 का दिन बताया है और 2011 का दिन पूछा है, मतलब आगे का डेट पूछ रहा है हमसे। तो पहले हम ये पता करेंगे कि 2007 से लेकर 2011 तक में टोटल कितने वर्ष बनेंगे। हम करेंगे क्या, 11 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 11 में 7 घटा देंगे 4। तो यहां पर आपको निकालना है लीप ईयर की संख्या। तो इन 4 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो अगर 7 के बाद एक 8 एक लीप ईयर पड़ता है तो यहां पर 8 लीप ईयर होंगे। तो 4 और 1 5, तो जो 5 है ये विषम दिन है। 5 क्या है, विषम दिन, जिनको हम लोग ऑड डेज बोलते हैं। तो 4 और 1 5, 5 विषम दिन आए। तो थर्सडे से हमको क्या करना है, थर्सडे से हमको 5 दिन आगे जाना है। तो थर्सडे से 5 दिन आगे जाएंगे तो थर्सडे के बाद क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा ट्यूसडे मतलब मंगलवार। और जिन बच्चों ने यहां पर इसका मंगलवार आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो मंगलवार आएगा। तो ये आप तरीका देख सकते हैं कि विद इन सेकंड में हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, 7 और 11 के बीच का अंतराल निकाला, मध्य के वर्षों की संख्या, इन 4 वर्षों में लीप ईयर की संख्या निकाल लिया, एक लीप ईयर पड़ेगा तो इन दोनों को जोड़ दिया, 4 और 1 5, 5 विषम दिन आए। अगर ये संख्या 7 से ज्यादा आती तो 7 से भाग देते, तो हमने 5 आया तो 7 से भाग जाएगा नहीं, तो थर्सडे में 5 दिन जोड़ देंगे तो हमको आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कह रहा है कि यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा वार, सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर इसको यहां पर ध्यान से देखें तो प्रश्न में हमको बताया है कि 3 मार्च 2020 को दिन था मंगलवार का, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो पूछा है कि 3 फरवरी को, पूछा है कि 3 फरवरी 2019 को, 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो हमको 3 फरवरी 2019 से 3 मार्च 2019 तक चलना है।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हमें कहां तक चलना है, 3 मार्च 2019 तक चलना है। तो इनके हम क्या करेंगे, ऑड डेज की संख्या निकाल लेंगे। या तो आप वर्षों को अलग अलग निकाल लो या महीनों के अलग अलग निकाल लो। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें, तो प्रश्न को ऐसी जब कंडीशन में प्रश्न आएगा तो प्रश्न को आप 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। प्रश्न को आप 2 पार्टों में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो 3 फरवरी से 3 मार्च में, देखो 3 मार्च 2020 का दिन बताया है और 3 फरवरी 2019 का दिन पूछा है। इसका मतलब 2020 आगे का दिन पता है और पीछे का दिन पूछ रहा है। तो आप करेंगे क्या कि 3 फरवरी से आपको 3 मार्च में जाना है। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 2020 में फरवरी की अगर बात करें तो होगी, 2020 एक लीप ईयर है, 29 की, तो 29 में अगर 3 घटा दें तो फरवरी में, अगर फरवरी में कितने दिन बचे, 29 में 3 घटा दें, फरवरी में 26 दिन, और इसके बाद मार्च में कितने दिन, 3 दिन, है ना। तो 26 और 3 कितना हो गया, 29। 29 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे, 7 चौको 28। तो यहां पर एक विषम दिन आएगा। कितने विषम दिन आएंगे, एक विषम दिन आएंगे। और यहां पर वर्षों की अगर बात करें तो 2020 से 2019 में अगर जाना है तो दोस्तों यहां पर 20 में 19 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो यहां लीप ईयर की संख्या, तो 3 मार्च से आप अगर ध्यान से देखें तो यहां लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर 2019 से 2020 में, तो यहां पर 2020 क्या है, एक लीप ईयर है, तो यहां पर एक लीप ईयर काउंट कर लेंगे। तो 1 और 1 कितना आएगा, 2। तो यहां पर 2 लीप ईयर आएंगे, तो 1 और 2 कितना हो गया, इसको जोड़ लो, ये 1 ऑड डेज और यहां 2 ऑड डेज। कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज। तो 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना आएगा, 3। तो ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। तो ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार के बाद आता है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यहां पर आंसर के रूप में क्या आएगा, शुक्रवार। तो यहां पर आंसर के रूप में आएगा फ्राइडे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जो है फ्राइडे निकाल लिया होगा। बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न था। इसी तरीके से आप लोगों को जो है आगे बढ़ते चलना है, और जब इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते चलोगे तो क्वेश्चन के आंसर्स भी आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। 28 फरवरी 2017 से आपको 28 फरवरी 2019 में जाना है। तो 28 फरवरी और 28 फरवरी की डेट कॉमन है, आपका अंतर कहां है, वर्षों में। ध्यान से देखो, 28 फरवरी 2017, 28 फरवरी 2017 को यहां पर भी दिन वार था मंगलवार का। तो कह रहा है कि 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिवस था, ये आपको बताना है। तो जब ये आपका कॉमन है, 28 फरवरी कॉमन है, तो यहां अंतर निकालो। तो 17 से 19 में जाना है, तो यहां पर 2 वर्ष आएंगे। यहां लीप ईयर की संख्या कोई नहीं होगी, तो यहां पर ऑड डेज की संख्या क्या आएगी, 2। तो ट्यूसडे से आप 2 दिन आगे चले जाओ। तो जब ट्यूसडे से 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार। तो यहां पर गुरुवार आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गुरुवार बताया है, उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। गुरुवार आंसर आएगा। क्या आएगा, गुरुवार। भाई जब 28 फरवरी और 28 फरवरी की डेट कॉमन थी, तो 17 और 19 का डिफरेंस निकाला। इनका डिफरेंस आएगा 2। यहां लीप ईयर कोई है नहीं, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, कोई लीप ईयर पड़ता नहीं है, तो यहां पर 2 आएगा। तो ट्यूसडे में यहां पर ऑड डेज की संख्या 2 आई। तो मंगलवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे तो बुधवार, और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। तो इसका जो आंसर आएगा बृहस्पतिवार। देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है कैलेंडर के, कि आपको ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए तब भी एक कठिन कार्य होगा। चलिए, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसने बताया है कि 9 अप्रैल 2023 को दिन था शुक्रवार का। तो इसने कहा है कि 30 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा।
यहाँ महीने वर्ष कॉमन है, अब मंथ कॉमन है, तो 9 अप्रैल से चलना है आपको 30 अप्रैल में, इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो 9 अप्रैल से 30 अप्रैल में तो एक ही महीने का क्वेश्चन है, तो 30 में आपको 9 घटाना है, तो कितना आएगा 21 आएगा। 21 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे 0 आएगा, तो यहां पर आपका आंसर में फ्राइडे ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, फ्राइडे का फ्राइडे ही रहेगा। तो चौथा वाला आंसर आएगा, चौथे का चौथा वाला, ठीक है ना। चौथे का चौथा 9 7 16 16 7 23 23 7 23, ठीक है। तो यहां पर आपका आएगा चौथा वाला। तो हमने क्या किया, 9 अप्रैल से 30 अप्रैल में जाना था, तो 9 30 में 9 घटाया, तो इनके दोनों के बीच में 21 दिन, 21 दिनों में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे 0, जब 0 आएगा तो फ्राइडे से 0 दिन आगे जाएंगे, तो कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं पड़ेगा, तो दिन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है और इनका जो है आपका पूरा डाटा यहां पर सामने है। और अगर आपको जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो यहां पर आप लोग जो है पूरा इस नंबर पे कॉल करिएगा और आपको डिटेल पूरी मिल दे दी जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सारे के सारे चेंज इन मंथ के क्वेश्चन हैं, तो बताइए 20 जुलाई से 28 नवंबर तक में ऑड डेज की संख्या निकालिए और बताइए कि कौन सा वार पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जुलाई में, क्वेश्चन को अलग से नीचे लिखकर आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जुलाई 2021 को कौन सा वार था, मंगलवार था, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न कि 28 नवंबर 2021 को 28 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा। तो 20 जुलाई से 28 नवंबर में चलना है, 20 जुलाई से 28 नवंबर में चलना है। तो जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो जुलाई में 20 दिन क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो जुलाई के बचेंगे 11 दिन। जुलाई में होते हैं 31 दिन, 31 में 20 दिन समाप्त हो गए, कितने दिन बचे, 11। जुलाई के बाद अगस्त में होते हैं 31, अगस्त के बाद आएगा सितंबर में 30, इसके बाद अक्टूबर में 31 और नवंबर में कितना तक, 28 नवंबर तक। तो 7 4 11 4 8 डेज, 7 चौको 28 3, 7 चौको 28 2, 7 चौको 28 3, 7 चौको 28 0। तो यहाँ 4 3 7 और 4 3 7 कैंसिल हो, या 4 3 7 7 2 9 और 4 3 7 2 9 और 9 3 12, 12/7। तो ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी, 5। तो हम क्या करेंगे, बुधवार से 5 दिन आगे जाएंगे, और जब बुधवार से 5 दिन आगे जाएंगे, सॉरी मंगलवार से 5 दिन आगे जाएंगे, तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहां पर जो आंसर आएगा संडे आएगा, और जिन बच्चों ने रविवार आंसर किया होगा उन सब बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 5वें का पहला वाला। और जिन बच्चों ने 5वें का पहला वाला आंसर किया है दोस्तों, उन सब का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एसएससी सीएसएसएल 26/5/2022 का क्वेश्चन है और ये आफ्टरनून का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलेंडर के ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने यहां पर मैं लेकर आया हूं और एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन करा भी रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, बियान की जन्मतिथि 3 मार्च 2022 को है, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, मतलब 9 मार्च। बियान की जन्मतिथि 9 मार्च 2022, तो आपको बताना है कि 9 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे दिन निकाल पाते हैं, दिन निकालने का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने बच्चे दिन निकाल पाते हैं। बताइए, रविवार आएगा, मंगलवार आएगा, सोमवार आएगा या फिर शुक्रवार आएगा, बताते चलो भाई। अगर आपको दिन निकालना आता है तो लगाना शुरू करिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि शताब्दी कौन सी है, 2000 में कितने विषम दिन होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि लीप ईयर है। अब इसके बाद जो भी वर्ष होगा, वर्ष है 22वां, तो एक कम करेंगे, 22 में तो 21 आएगा। एक क्यों कम करेंगे, क्योंकि अभी 22 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है। 9 मार्च की बात कर रहे हैं, 9 मार्च 2022 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 21 साल कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ लीप ईयर की संख्या निकाल लो, 4 5 20, 5 लीप ईयर आएंगे, 21 और 5 26, 26/7। तो यहाँ पर 7 3 का 21, तो यहाँ कितने ऑड डेज आएंगे, 5, ठीक है, 5 8 डेज। अब इसके बाद माह की बात कर लेते हैं। शताब्दी में 0 आया, वर्ष में 5 आया। माह की बात करेंगे तो जनवरी में कितना आएगा, जनवरी 31 का 3,
फरवरी कितने का, फरवरी आएगा 28 का 0 क्योंकि साधारण वर्ष है 2022। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितना आएगा 9 मार्च तक, 9 3 12, 12/7 कितना आएगा 5, 5 यहां पर 5 यहां पर, तो 5 और प्लस 5 कितना हो गया 10, 10 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा 3, और 3 सप्ताह में किसका दिन होता है, सोम मंगल बुधवार का, तो यहाँ पर 3 कोड होता है बुधवार का, सप्ताह के कोड होते हैं तो 3 होता है बुधवार का, और बुधवार यहां पर है नहीं है। 9 3 12 शताब्दी, 21 सात्री का 21, शनिवार मंगलवार सोमवार और शुक्रवार। जनवरी में 3 आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, 9 3 12, 12/7 5 5 10, वेडनेसडे बुधवार आंसर आएगा। जहां शनिवार मंगलवार सोमवार शुक्रवार लिखा है लेकिन बुधवार कहीं भी नहीं लिखा। कह रहा कि बियान की जन्मतिथि 9 मार्च 2022 है, तो कह रहा उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात कीजिए। सप्ताह का दिन होगा बुधवार का, तो यहां पर कोई भी आंसर सही नहीं होगा। और जिन बच्चों ने बुधवार आंसर किया होगा, अगर शनिवार मंगलवार सोमवार शुक्रवार में कोई भी आपने आंसर किया तो प्रश्न गलत है। इनमें से कोई भी ऑल रॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑल ऑप्शंस रॉन्ग है यहां पर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा, तो जिन बच्चों ने बुधवार आंसर निकाला है उनका आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया 22 21 और 4 5 20, 21 5 26, सात्री का 21 5 आया, ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने निकाल लिया, तो यहां पर जो 8 डिजिट की संख्या आएगी 3 3 कोड होता है बुधवार का, तो बुधवार आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। करा कि 1 मार्च 2012 को गुरुवार था, तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भाई। 1 मार्च 2012 को बुधवार था, तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए बता दीजिए। एक मार्च 2016 को गुरुवार था, तो प्रश्न कह रहा है कि 1 फरवरी, यहां पर 12 है, 2016 को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं। तो यहां पर आपको प्रश्न को 2 पार्टों में पहले ब्रेक कर लेना है, तो 2 पार्टों में ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहां पर मार्च से फरवरी में आना है, तो मार्च से फरवरी में आना है तो पीछे आना है, लेकिन काउंटिंग हम आगे से करेंगे। तो फरवरी 29 की, तो फरवरी में 28 दिन बचेंगे, और जनवरी फरवरी मार्च में 1 दिन, 28 1 29, तो यहां पर विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि आपको मार्च से फरवरी में आना है। अब यहां पर 12 से 16, तो यहां 4 आएगा, तो यहां लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी, 1 तो 4 और 1 5, तो यहां 5 विषम दिन आएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 5, क्योंकि 12 से 16 में जाना है, तो माइनस का 1 और प्लस का 5, 5 में एक जाएगा 4, 4 8 डेज आएंगे, तो थर्सडे से 4 दिन आगे जाएंगे। जब थर्सडे से 4 दिन आगे आएंगे, तो थर्सडे 4 दिन आगे जाने पर फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, तो यहां पर जो आंसर आएगा मंडे मतलब सोमवार। और जिन बच्चों ने सोमवार आंसर किया होगा 7वें का, उन बच्चों का क्वेश्चन क्या करेगा, सही हो जाएगा। 7वें का सेकंड वाला सोमवार आंसर के रूप में आएगा, ठीक है। 7वें का सेकंड वाला सोमवार आंसर के रूप में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। कह रहा है कि 20 फरवरी, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 20 फरवरी 2013 को दिन था बुधवार का, तो प्रश्न बोला है कि 28 फरवरी, प्रश्न बोला है 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिवस होगा, ये आपको बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर फरवरी की अगर बात करें तो 20 से 8 में जाना है, तो यहां पर 8 आएगा, 7 में भाग देंगे तो 1 दिन आएगा विषम में। 13 से 16 में जाना है, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, तो यहां पर इनका जो अंतर आएगा 3, और यहां लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 0 आएगा। तो 1 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, तो बुधवार से आप 4 दिन आगे जाएंगे। जब बुधवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, तो यहां पर जो आंसर आएगा रविवार मतलब संडे आएगा। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सेकंड संडे निकाला है
तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत तेज जा रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो मुझसे पहले भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर बताता हूं, फिर समझाता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन वही बच्चा जो परफेक्ट हो गया होगा और वही परफेक्शन में आप लोगों का निकालना चाहता हूं। कब तक स्लो स्लो चलते रहोगे? दोपहर की क्लास तो मैं आराम से पढ़ाता हूं, लेकिन इस क्लास को तो कम से कम आप लोग तेजी से पढ़ लो, क्योंकि आदत दोनों को डालनी होगी, तेज डालनी होगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम में समय वैसे भी कम बचता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में बढ़ने से पहले यहाँ पर हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है उसके बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन है, मात्र 999 रुपए में। और अगर आप हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। करा कि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? बताओ भाई। प्रश्न है यहाँ पर 11 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था? सोमवार का। ध्यान से देखिएगा, 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो प्रश्न कह रहा है कि 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? प्रश्न बोला है कि 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए निकाल के बताइए सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखो, प्रश्न को दो पार्टों में पहले डिवाइड करो। 11 जुलाई से अक्टूबर में जाना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जुलाई की अगर बात करें, जुलाई का महीना होता है 31 का, 31 में 11 दिन समाप्त हो गए, तो 0, तो 3 में 1 गया, तो 20 आएगा। तो 7 दुनाई 14, तो जुलाई में आएगा 6 डेज। अगस्त में आएगा 3, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बाद अक्टूबर में आएगा 0। 6, 3, 9 और 2 11, 11/7। यहाँ पर और डेज की संख्या कितनी आएगी? 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, वर्षों में 20 से 28 में जाएंगे तो 8 आएगा, 20 से 28 में जाएंगे तो 8 आएगा। अब यहां पर लीप ईयर की संख्या आपको निकालना है। तो यहां पर अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो 11 जुलाई से हमको जाना है 14 अक्टूबर में, तो यहां पर लीप ईयर की संख्या 1 आएगी, 8 और 1 9, क्योंकि 20 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि जिसका काम खत्म हो चुका है जुलाई का, फरवरी का। ठीक है, 8 1 9, तो 9 बटे कितना आएगा? 7। यहाँ और डेज की संख्या कितनी आएगी? 2, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो इधर हो गया 6। तो मंडे से हम क्या करेंगे? 6 दिन आगे जाएंगे या तो 1 दिन पीछे आएंगे, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में क्या मिलेगा? संडे, मतलब रविवार। और रविवार कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रविवार किया होगा, उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा दोस्तों? सही हो जाएगा। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों ने जो है यहाँ पर सही किया होगा। चलिए, हो गया ना? यहां लीप ईयर की संख्या 2 आएगी, ये मुझे मिस्टेक लग रहा है। लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? 2। 8 और 2 10, 10/7, तो कितना आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और जब 3 आएगा तो हम करेंगे क्या? 4 यहाँ, 3 यहाँ, तो 4 और 3 कितना हो गया? 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो 7/7 करेंगे तो 0। तो यहाँ पर सोमवार का बेटा सोमवार ही रहेगा, मंडे। और मंडे कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। 9 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, तो आंसर के रूप में क्या आएगा? मंडे ही आएगा। ठीक है, रविवार नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? तो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा कि 30 जनवरी 2010 को कौन सा वार था? शनिवार था। तो कह रहा है कि 1 मार्च
प्रश्न बोल रहा है कि 1 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां मार्च से जनवरी में जाना है, तो मार्च से अगर जनवरी में जाना है तो अगर चाहें तो इसको उस प्रकार से भी कर सकते हैं या उस प्रकार से लंबा हो जाएगा, तो प्रश्न को 2 पार्टों में ब्रेक कर लो। तो जनवरी से मार्च में जाएंगे, तो जनवरी से मार्च में जाएंगे तो जनवरी में 1 बचेगा, 7 7 चौको 28, 30 जनवरी तक ना, तो जनवरी में 30 दिन समाप्त हो गए, तो 1 बचेगा जनवरी में। इसके बाद फरवरी में 0 आएगा, इसके बाद मार्च में 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पर 10 से 11 में जाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1, तो 2 और 1 कितना आएगा 3, तो थर्सडे से मतलब सैटरडे से, तो हम सैटरडे से यहाँ पर 3 दिन क्या करेंगे आगे जाएंगे। तो सैटरडे से 3 दिन आगे जाएंगे, तो सैटरडे के बाद क्या आता है, सैटरडे के बाद संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा मंगलवार। तो 10वें का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला मंगलवार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो सारी इंफॉर्मेशन आप सबकी यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आप इन ई बुक्स के साथ, इन नोट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। तो जो 10 क्वेश्चनों की हमारी श्रृंखला थी वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो कैलेंडर की मैंने एक क्लास आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दी है, और दूसरी क्लास में आप सबके सामने बहुत जल्द लेकर आऊंगा। जो अगली क्लास होगी कैलेंडर का पार्ट 2 होगा, और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, एक एक करके बढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सभी से दोपहर वाली क्लास में, और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक बार चैप्टर वाइज और एक बार मिक्स प्रैक्टिस दोनों लेकर चल रहे हैं, और इस को अभी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को।